जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद हुमायूं जमील और हम बात कर रहे हैं ब्लड फिज़ियोलॉजी पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्लाज्मा पे और अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स जैसे हमने पहले ही बात की कि प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये हम इस वजह से हम इसको कहते हैं कि जी ये ब्लड सेल आप कह लें कि सेल प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं। सेल लाइक प्रोडक्ट्स हैं, ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ में ये स्मॉल है, कलर नहीं है इसका, कोई न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। डायमीटर इसका 2.5 माइक्रोन है। वॉल्यूम की बात करें तो वो 7.5 क्यूबिक माइक्रोन्स होता है। और इसके अलावा अगर इसके शेप की बात करें तो वो रॉड शेप या स्फेरिकल होते हैं। हाँ, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तब ये ओवल या डिस्क शेप में होता है, तब इसकी शेप चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो 6 नैनोमीटर थिक होती है। उसके अंदर ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कैनालिकुलर सिस्टम है। और इसके अलावा इसकी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं, फिर लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, कुछ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी कॉन्जुगेट फॉर्म में लाइक ग्लाइकोकैलेक्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, और फिर अदर प्रोटीन्स इसमें मौजूद हैं। फिर इसके अंदर इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं और वो साइटोप्लाज्म के अराउंड जो है वो रिंग स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, जो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट पे कर रही होती हैं, जो कि इसकी शेप को मेंटेन करने में मदद दे रही होती हैं। जो जब प्लेटलेट इनएक्टिव होता है, हमने जैसे पहले बात की कि उसकी डिस्क लाइक शेप होती है, तो उस डिस्क लाइक शेप को मेंटेन करने में ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई ट्यूबुलेंट स्ट्रक्चर्स सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं उसमें। फिर इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लाइक एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। थ्रोम्बोएस्थिनिन मौजूद होता है। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वॉन वेलब्रेंड फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो कि प्लेटलेट्स की वजह से जब प्लग फार्मेशन होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो उस टाइम पे ये फैक्टर 8 की रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है। उस साइट ऑफ इंजरी पे जहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनना है या वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होनी है, वहाँ पे प्लेटलेट्स को जाके एडहेयर करने में ये अपना रोल प्ले करता है। और यही वजह है कि जब इसकी एब्सेंस होती है तो इस वजह से फिर ब्लीडिंग भी होती है। वो जो प्लग फार्मेशन ज़ाहिर है उसमें इसका रोल था, वो चीज़ जब नहीं होगी तो वो फिर जो प्लग फार्मेशन या क्लॉटिंग वो प्रोसेस सही तरह से नहीं चलता। उसके बाद इसमें फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर कह सकते हैं। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, जो कि डैमेज ब्लड वेसल्स को हील करने में मदद देता है, वाउंड्स को हील करने में मदद देता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर मौजूद है, जो कि प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। प्लेटलेट फिर टारगेट साइट पे जाके वहाँ पे अपना एक एग्रीगेट बनाते हैं और वो क्लॉटिंग शुरू होती है। विट्रोनेक्टिन मौजूद है, ये भी प्लेटलेट्स को उस डैमेज ये साइट पे पहुंचने में, वहाँ पे जाके अपना काम करने में मदद देते हैं। थ्रोम्बोस्पोंडिन मौजूद हैं, ये एंजियोजेनेसिस को रोक देते हैं। एंजाइम्स मौजूद हैं, एटीपेज एंजाइम है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए यूज़ होने वाले एंजाइम्स। और फिर हार्मोनल सब्सटेंसेस हैं लाइक एड्रीनालिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। फिर कुछ इसके अलावा ग्लाइकोजन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। फिर प्लेटलेट के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, दो तरह के हैं कंपोजिशन के लिए आपको। एक उसमें एक उसमें अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स हैं, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजन फैक्टर 5, फैक्टर 13, 12 ये आ जाते हैं। इसके अलावा प्लेटेड ड्राइव ग्रोथ फैक्टर और एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और एंडोस्टैटिन, थ्रोम्बोस्पोंडिन, ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर जो डेंस ग्रैन्यूल है उसमें न्यूक्लियोटाइड, सेरोटोनिन, फास्फोलिपिड, कैल्शियम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसके नॉर्मल काउंट की बात करें तो 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है और ये 2 to 4 के दरमियान में वेरी करता है। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ये इसका काउंट इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक हाई एल्टीट्यूड पे जाके जैसे रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ता है तो इसका काउंट भी बढ़ जाता है। आफ्टर मील मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से इसका काउंट बढ़ जाता है। एज में की बात करें तो बच्चों में इसका काउंट कम है। जेंडर की बात करें तो जेंडर की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें। पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें तो प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज़ होता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, ल्यूकीमिया हो, स्मॉल पॉक्स हो, स्प्लीनोमेगैली हो जाए, टाइफाइड हो जाए, टीबी हो, चिकन पॉक्स, परनीशियस एनीमिया, तो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिनमें इसका काउंट डिक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया।
फिर थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है जिसमें प्लेटलेट का काउंट बढ़ता है, एलर्जी कंडीशंस हो, हेमरेज हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो, या मतलब सर्जिकल ऑपरेशन जिस कंडीशन में इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जैसे हेमरेज वगैरह, तो उस कंडीशन में फिर इसका काउंट बढ़ता भी है। इसके अलावा कुछ काउंट इसका बढ़ता है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइथीमिया, लेकिन ये परसिस्टेंटली और एबनॉर्मली, मतलब मोर देन द डिमांड, मोर देन द रेंज, मोर देन द कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इसका काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है और मुसलसल बढ़ता रहता है। कैंसर की कंडीशन में ये हो जाता है, ठीक है। और ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया होता है जिसको, जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड होता है, और इसमें ब्लड जो है, जो क्लॉटिंग है वो प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा होता, जो क्लॉट बनता है उस क्लॉट की जो रिट्रैक्शन है वो प्रोसेस नहीं सही तरह से हो रहा होता। फिर प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एडहेसिवनेस है कि जी पहले प्लेटलेट्स जो हैं टारगेट साइट पे जाते हैं, जाके वहाँ पे एग्रीगेट बनाते हैं, फिर वहाँ पे एग्लूटिनेशन होती है, वहाँ पे उसका एक प्लग बनता है, क्लस्टर बनता है। इसके फंक्शंस वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं जी, ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है, क्लॉट की रिट्रैक्शन में इसका रोल है, ब्लड लॉस को रोकते हैं, रप्चर ब्लड वेसल्स को रिपेयर करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में इनका रोल है। कुछ चीज़ें जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती है उसमें कोलेजन, वॉन ब्रेन फैक्टर, थ्रोम्बोक्सिन ए और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, कैल्शियम आयन आ जाते हैं। और जो इसको इनहिबिट करते हैं उसमें प्रोस्टासाइक्लिन्स, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 9, 10, 11, 12 और नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है। तो ये था हमारा प्लेटलेट्स के बारे में। इसमें अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।